प्यारे बच्चों, आज क्लास 10th मैथ्स वर्कशीट नंबर 53 त्रिज्याखंड और वृत्तखंड पर आधारित प्रश्न, जो आपकी बुक के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनको लेकर के यहाँ आपको कुछ समझाने की कोशिश की जा रही है, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर आते हैं। तो सबसे पहले जो एक उदाहरण दिया हुआ है उसमें कहा है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, जिसमें ए बी डी सी के समांतर है। ए बी 18 सेंटीमीटर है, डी सी 32 सेंटीमीटर है। ए बी और डी सी के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है। यदि ए बी सी डी और को केंद्र लेकर 7 सेंटीमीटर की समान त्रिज्या का चाप लगाए गए हों तो चित्र की छायांकित भाग को का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ आपको समझने की जरूरत है कि इसमें कहा है एक समचतुर्भुज है। अब समचतुर्भुज है तो उसकी सारी भुजा बराबर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर भुजाएं अलग अलग दी हुई हैं। ए बी 18 सेंटीमीटर है और डी सी 32 सेंटीमीटर है। इसको आप ये कहो कि ये समलंब है। समलंब चतुर्भुज में दो भुजाओं के बीच की दूरी भी दी हुई है, तो ये एक तरह से समलंब होगा। और उसमें कहा गया है कि इसके चारों कोनों पर चार जो है चाप लगाए गए, जिनको त्रिज्याखंड कहा जाता है। जैसा कि आपकी वर्कशीट के क्वेश्चन में दिखाया गया है, उसको एक बार देख लें कि आपको जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्या है। वर्कशीट में आपको दिया गया है कि आपके पास एक क्वेश्चन है और उसके एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज के चारों कोनों पर ए बी सी डी को त्रिज्या मान के चार वृत्तखंड त्रिज्याखंड बनाए गए हैं। इन चारों त्रिज्याखंड के क्षेत्रफलों को माइनस कर दे यदि समलंब के चतुर्भुज से, तो छायांकित क्षेत्रफल आ जाएगा। अब देखेंगे कि इसको किस तरह से किया गया है। यदि आप देखें ध्यान से, तो पूरे समलंब के क्षेत्रफल में से यदि चार त्रिज्याखंडों के क्षेत्रफल को माइनस कर दें तो आपके पास छायांकित क्षेत्रफल आ जाएगा। तो सबसे पहले इन्होंने क्या कहा है कि आपके पास जो समलंब है, चतुर्भुज है, उसकी सारी भुजाएं लिखी, उनके बीच की दूरी का लिखी और फिर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया, क्योंकि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है दो समांतर रेखाओं का औसत गुना बीच की दूरी। इस तरह से इसका क्षेत्रफल 350 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। फिर जब ये भुजाएं आपस में ए बी सी और डी सी समांतर हैं, तो यहाँ आपको सारे कोनों का, किसी भी चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। तो आप चारों त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल निकालें, बट ध्यान रहे कि उसमें कोण को हम एक ए बी सी डी करके रखें और जब इनको सबको जोड़ेंगे तो आपके पास ये एक वृत्त की तरह क्षेत्रफल आएगा। जी सिंपल सा मान के चलें कि एक वृत्त का क्षेत्रफल। तो यदि हम एक समलंब के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर दें तो आपके पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। दूसरे जो उदाहरण में आपको कहा गया है कि दूसरा उदाहरण है कि एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संगत चाप की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर है। चाप की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर है, तो पहले हमें उसके लिए केंद्र पर बना कोण ज्ञात करना होगा और केंद्र का कोण हमें मिल जाएगा तो फिर हम उसका त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर से, जैसा कि इसमें किया गया है। तीसरे उदाहरण में जो आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, उसमें क्या एक वृत्ताकार ब्रॉच को चांदी के तार से बनाया गया है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रस्तुत किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्याखंडों में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। आकृति में देख सकते हो। और ज्ञात करो कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई क्या होगी और ब्रोच के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ब्रोच में आपके पास 5 तो व्यास हैं और एक उसका परिधि। यदि हम उन सबको जोड़ दें तो हमारे पास तार की लंबाई आ जाएगी, जैसा कि इसमें लिखा है कि व्यास हमारे पास 35 मिलीमीटर है। ज्ञात करना है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, ब्रोच के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो ब्रोच के में तार की जो लंबाई होगी वो 5 व्यासों की लंबाई के बराबर होगी
और वृत्त की परिधि के बराबर होगी। यदि उसको जोड़ दें तो आपके पास कुल तार की लंबाई आ जाएगी। फिर उसने कहा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें और उसको 10 से भाग कर दें, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल पूरा होगा जो ब्रॉच है उसका क्षेत्रफल, और 10 त्रिज्या खंडों में बांट दिया गया, तो आप यहाँ से 10 से भाग करेंगे तो एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। चौथा उदाहरण आपको और दिया गया है। चौथे उदाहरण में कहा गया कि एक गोल मेज पोज पर 6 समान त्रिज्या डिजाइन बनाए गए हैं, जो आपकी बुक का क्वेश्चन है, ये दर्शाए गए हैं। यदि मेज पोज की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर और उसको 35 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर या 0.35 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर की दर से डिजाइनों को बनाने में लागत लगती है तो कितनी होगी? तो आप क्या करेंगे, ये एक वृत्त का क्षेत्रफल में से 6 जो समबाहु त्रिभुज हैं, 6 समबाहु त्रिभुज, उनके क्षेत्रफल को माइनस कर दें तो डिजाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा। पूरा हमारे पास एक वृत्त है, वृत्त में से 6 समबाहु त्रिभुज हैं, उनका क्षेत्रफल माइनस कर दें तो हमारे पास डिजाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा। और डिजाइन के क्षेत्रफल को आप पैसों से मल्टीप्लाई कर दें, जो भी रेट है, दर है, तो आपके पास कुल कीमत आ जाएगी। अब आपके पास हम पहुंचते हैं जो अनसॉल्व क्वेश्चन है, जिसमें लिखा गया स्वयं प्रयास कीजिए। तो आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। सबसे पहले 1 क्वेश्चन में कहा गया कि एक वृत्त के चतुर्थांश OAQB के अंदर एक वर्ग OPQR बना है। यदि वृत्त की त्रिज्या 62 सेंटीमीटर हो तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दूसरे भाग भी इसी तरह से हैं, तो पहले भाग को हम करते हैं और पहले भाग में जो कहा है उसके अनुसार यहाँ इसको बनाते हैं। तो पहले भाग को यदि हम बनाएं तो आपका जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि एक आकृति है और वो एक चतुर्थांश की तरह है। उसमें आपको OAQB जो चतुर्थांश है, जबकि उसके अंदर एक वर्ग बना हुआ है OPQR। क्वेश्चन नंबर 1, तो यहां आप एक चतुर्थांश बना दें और ये भी आपके बुक का ही क्वेश्चन है एक तरह से। यहां से देखेंगे OQR, O यहां से ले लें OBQC, इस तरह से इसको मार्क कर सकते हैं। तो यहां पर आपके पास AO या B कह दें और ये A कह देते हैं आप। OAQB एक चतुर्थांश है और OPQR वो एक वर्ग है। वृत्त की त्रिज्या 62 सेंटीमीटर है, मतलब यहां से OQ को ज्वाइन कर दें। इसमें लिखा है कि OQ OA OB वो 62 सेंटीमीटर है। अब आपके पास उसने कहा तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब छायांकित भाग जो है आपको दर्शाया गया है वो ये भाग है। हम भी थोड़ा सा इसको दिखा दें कि ये छायांकित भाग। तो यदि पूरे चतुर्थांश में से इस वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर दें तो आपके पास क्षेत्रफल आ जाएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? यहां आप एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ले लें माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। अब यहां आपके पास जो चतुर्थांश है उसमें से यदि आप वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर दें तो अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है πr²/4, मतलब 1/4 वृत्त का, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है उसकी भुजा। अब उसकी भुजा आपके पास OR भी हो सकती है, OP भी हो सकती है, तो OR का वर्ग, इस तरह से हम कह सकते हैं। अब हमें मालूम होना चाहिए कि ये OR कितना होगा।
या हमारे पास जो त्रिज्या है वो तो बची गई है। यदि त्रिज्या आपके पास ये 62 सेंटीमीटर है तो ये साइड क्या होगी, हमें निकालना होगा। अब ये देखेंगे कि यहाँ ये एक समकोण त्रिभुज की तरह काम करता है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में आपकी दो भुजा बराबर तो दो कोण बराबर है, और यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे कि यदि भुजा हमें वर्ग का विकर्ण जो होता है वो भुजा √2 होता है, और विकर्ण आपको दिया गया है 62, तो a√2 से a का मान आएगा 62/√2। अब यहां आप देखेंगे तो 22/7, r का मान 62 गुना 62/4 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो 62/√2 का वर्ग करेंगे, 62 गुना 62 में ये 2 हो जाएगा। अब देखोगे कि यहां पर कैंसिल कर दो तो ये 2 और ये 11 आ गया। यदि हम 62 गुना 62 कॉमन ले लें तो आपके पास क्या होगा, 11/7, और नीचे 2 भी कॉमन ले लेता है, नीचे 11/7 माइनस 1 हो जाएगा। अब देखोगे यहां तो ये 62 को कैंसिल कर दो, 31 आ गया, 62 गुना 31 हो गया, और ये हो गया 7 एकम 7 माइनस 4, 7 में से 4 गए तो 4/7 हो जाएगा। अब ये इसको गुना कर दो और फिर उसके बाद 7 से भाग कर सकते हो, या आप दूसरा भी कर सकते हो कि हम पाई का मान 22/7 की बजाय 3.14 भी प्रयोग कर सकते हैं, और उससे भी हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो हमारा 62 गुना 31 गुना 4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हुआ। आगे यदि इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 62 गुना 4 एकम 4 किया 12/7, और यहाँ आप गुना कर लें, भाग कर लें, यहाँ आप थोड़ा सा यूज कर लेंगे रफ वर्क, तो क्या होगा 124 को 62 से गुना कर दें तो क्या होगा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 2 14, 6 एकम 6 और 1 7। यहाँ आपके पास 8 8 6 7। अब यदि इसको आप 7 से भाग भी कर दें तो 7 एकम 7 आएगा, यहाँ आपके पास 6 आएगा, फिर 0 लगाएंगे, 8 आएगा, 7 3 63 हो जाएगा, फिर आप 5 और 8 नोट करेंगे, 7 8 56, 7 8 56 में आप माइनस करेंगे 2 7 21, तो लगभग ये आ जाएगा 1998.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका जो है इस हिस्से का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आता है कि आपका जो छायांकित भाग था उसका क्षेत्रफल कितना होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमने यदि क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां वर्ग ABCD के शीर्ष ABCD तथा D को केंद्र मानकर खींची गई चापें भुजा ABCD तथा DA के मध्य बिंदुओं क्रम से PQRS पर 2 के जोड़ों में काटती हैं तथा वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर है। जैसा कि हमें चित्र दिखाया गया है उसको हम चित्र बना लें। ये चित्र है आपके पास, और यहां आपको एक चित्र बनाया गया, और ये मार्क कर दें कि आपके पास इसमें ABCD कई पॉइंट हैं, तो हम यहाँ ले लें A, ये B, ये C, ये D, या P, ये Q, ये R और S। यहाँ जो अंदर वाला हिस्सा है छायांकित भाग है उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करेंगे, इसकी वर्ग की जो भुजा है वो 12 सेंटीमीटर दी गई है। यहाँ हमें कह दें AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA बराबर 12 सेंटीमीटर। तो ये जो चाप लगे हैं उसकी त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या होगी 12 का आधा 6 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 12 का आधा हमारे पास
चाप है और उसकी जो त्रिज्या होगी वो हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। अब उसने कहा है जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। अब देखेंगे छायांकित भाग, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब देखोगे तो यहां आपके पास दो भाग आ रहे हैं, एक तो ये वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल, माइनस ये 4 जो है चतुर्थांश है। 4 चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होगा एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो यहां लिख सकते हैं 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब यहां वर्ग आपके पास हुआ साइड हो गई, चाहे तो उसे ए बी लिख दें, ए बी का वर्ग माइनस 4, और चतुर्थांश कितने हैं, 4 हैं, तो एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटे 4, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब यदि तुम यहाँ पर ए बी जो 12 दे रखा है उसको वर्ग कर दें और यहाँ पाई का मान 3.14 रख देते हैं और आर का मान 6 गुना 6 है। अब देखोगे कि यहां यदि 12 का वर्ग करते हैं या 6 गुना 6 कॉमन लेते हैं तो यह 36 कॉमन लेते हैं, तो यहां से बचेगा आपके पास 4, 6 36, हमने 4 हो गया, यहाँ 3.14 हो जाएगा, ये आपके पास बचेगा। अब ये 4 में से इसको घटाएंगे तो क्या होगा, 36 गुना 0.16 हो जाएगा। अब इसको यदि गुना करना चाहें तो गुना कर सकते हैं, दशमलव में दशमलव बांट सकते हैं। यदि सिंपल सी यदि गुना करना चाहें तो क्या होगा, यदि हम इसको थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें तो या ऐसे ही गुना कर देते हैं, तो 6 6 36, 6 48, 48 और 3 51 होगा, यहाँ 3 6 18 होगा, 3 8 24 और 1 25 हो जाएगा। यहाँ इसको हम जोड़ेंगे तो ये आएगा, दशमलव लगाएंगे यहाँ तो ये आ जाएगा 30.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में जो कहा गया है, चित्र में केंद्र O वाले वृत्त का त्रिज्या खंड OAP जिसका केंद्रीय कोण थीटा दर्शाया है, AB त्रिज्या OA पर लंब है, OP को बढ़ाने पर B पर काटती है, सिद्ध कीजिए कि छायांकित भाग का परिमाप r tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस पाई थीटा अपॉन 180 माइनस 1 है। तो यहां हम इस क्वेश्चन को करें। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि एक जो आपको फिगर दी गई है उसमें कहा है एक चित्र है, O केंद्र है, वृत्त की त्रिज्या खंड OAP जिसका केंद्र कोण थीटा दर्शाया गया है, और आपको बताया गया है जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है कि AB त्रिज्या OA पर लंब है, OP को बढ़ाने पर B पर काटती है। सिद्ध करना है कि आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल r tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस पाई थीटा बाई 2 180 माइनस 1। मतलब आपको आप क्या करना है कि सबसे पहले आप ये देखेंगे कि यहाँ आपके पास ये जो लंब है परपेंडिकुलर है, तो हमें ए भी चाहिए, ये पी भी चाहिए और एक ये चाप भी चाहिए, इस चाप की लंबाई भी चाहिए। इन तीनों को यदि हम जोड़ दें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम जब इसको हल करेंगे तो हम देखेंगे कि हम क्या करें। तो हल में सबसे पहले त्रिभुज AOB ले लें, OAB ले लें, तो AOB को देखते हैं तो ये एक समकोण त्रिभुज है और हम यहाँ त्रिकोणमिति प्रयोग करेंगे। त्रिभुज AOB में OA आधार है, जो त्रिज्या है, और AB लंब है, जबकि हम यहां कह देंगे कि OB कर्ण है। यदि ये तीनों हमें मिल गए किसी रूप में तो हम इनको प्रयोग करेंगे।
अब यहां हम देखेंगे कि ए बी कैसे निकालें। तो ए बी और ओ ए का एक संबंध होता है जो आपके चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री में है, त्रिकोणमिति में है, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार होता है tan थीटा, और थीटा आपको दे रखा है। तो यहां हम क्या लिखेंगे, ए बी का जो मान लिखेंगे वो ओ ए, और ओ ए जो है आपकी त्रिज्या है, और ओ ए को मल्टीप्लाई कर दे तो आर tan थीटा हो जाएगा। तो एक पार्ट ये हो गया। दूसरे पार्ट में हम ले लें कि आपके पास ये ओपी कैसे निकालेंगे। तो ओपी से पहले आप ओ बी निकालेंगे। तो ओ बी अपॉन ओ ए यदि देखेंगे तो ओ बी अपॉन ओ बी अपॉन ओ ए में आपका आ जाएगा, ये कर्ण है और ये आधार है। तो कर्ण बटे आधार होता है सेक थीटा, और ओ ए फिर यहां पर त्रिज्या है, तो ओ बी की जो वैल्यू निकालेंगे वो आर सेक थीटा हो जाएगा। ये सेकंड रिजल्ट आपने निकाला। उसके बाद आपको पीबी भी निकालना है। तो पीबी कैसे निकालेंगे, पीबी आपका होगा ओ बी माइनस आर, और ओ बी आपने निकाला है आर सेक थीटा माइनस आर हो जाएगा। तो ये थर्ड रिजल्ट हो गया। अब आपको एक और रिजल्ट निकालना है, एपी, जो चाप एपी है। चाप एपी जो होगा वो क्या होगा, चाप एपी होगा आपका कर्व, और ये होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। अब यहां यदि 2 से कैंसिल करते हो तो ये 180 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री, और ये आपका फोर्थ रिजल्ट आ गया। ये आपने 4 रिजल्ट निकाले। अब 4 रिजल्ट में देखोगे ये छायांकित भाग आपका ये था। अब 1 बाय 1 हमने क्या किया कि हमने ये ए बी की लेंथ निकाल ली, पी बी निकाल ली, और ये चाप निकाल लिया। इन तीनों को यदि हम जोड़ दें तो आपके पास छायांकित भाग जो होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। छायांकित भाग की परिमाप हमें निकालना है। हमें कितना भाग, कितना क्षेत्रफल हमें नहीं निकालना, छायांकित भाग का परिमाप निकालना है। तो छायांकित भाग का परिमाप, यहां आप इसको परिमाप लिख दें। यहां पर तो यहां भी आप इसको परिमाप लिखेंगे। तो यहां क्या होगा, परिमाप में सारी भुजाओं का योग। तो यहां योग आपके पास क्या होगा, एक ए बी होगा प्लस बीपी होगा प्लस चाप एपी होगा। अब यहां इनको डाल देते हैं। तो आपके पास हुआ आर tan थीटा प्लस बीपी आपने निकाला आर सेक थीटा माइनस आर, और लास्ट में आपने निकाला है पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। अब इसमें सब में से आर कॉमन ले लो। तो जब आर कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा tan थीटा, यहां से मिलेगा सेक थीटा, यहां आपके पास आर था, आर कॉमन ले तो 1 बचेगा, 1 को बाद में लिख देंगे। यहां से जो बचा आपके पास बचा पाई थीटा अब 180 माइनस 1। इस तरह से आपका ये सिद्ध हो गया। ये आपको सिद्ध करना था कि आपका जो पार्ट है वो ये होगा। इस तरह से आपके इस वर्कशीट के सभी तीनों क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, और एग्जाम्पल्स में जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपकी बुक के क्वेश्चंस हैं। इस तरह से आप इन सबको कर लेंगे।